और अब है तकरीरी मुकाबला, और तकरीरी मुकाबले का ये दूसरा राउंड है। इसमें 8 हमें कंटेस्टेंट्स निकालने हैं। अच्छा। तो उसमें से 3 अभी आ चुके हैं और मजीद भी निकालने हैं, और उसके बाद फिर कहाँ क्वार्टर निकालने? मतलब वो 54 कंटेस्टेंट्स थे ठीक है। और तीनों आके मुकाबला किया एक दूसरे के साथ, एक आगे जाते थे। तो अब ये दूसरा फेज है। सिलेक्ट करने हैं जी। ये बोलो ना। हाँ, सिलेक्ट करने हमने उर्दू में मैंने कह दिया। हाँ, कितने सिलेक्ट करने हैं हमने बच्चे, मतलब ये अब आगे जो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी बिल्कुल ये ऐसे नहीं, सेकंड क्या है कैसे? सेकंड बिल्कुल फेज ऐसे। चल रहा है। अभी 3 हमने निकाल लिए हैं, हमें 5 और चाहिए। 5 और तो फिर हो जाएंगे 8, जबरदस्त। और 8 में फिर मुकाबला होगा सेमीफाइनल, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल कब है? सेमीफाइनल हमारा है 27 को सेमीफाइनल है। ठीक है, ताकि जरा खास थोड़ी सी हम 27 को फाइनल है। 25 और 26 को जी 2 सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल, बिल्कुल सही, 4-4 का मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक सही। है। 8 में से 4 निकल आएंगे। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ, मैं तो सर को सुनता रहता हूँ और हमारे पास आते भी रहते हैं। मैं चाहूंगा आज इन बच्चों में जो जीतेगा उनको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट देते हैं, माशाल्लाह। और उसके अलावा 3 मोबाइल फोन देते हैं टच स्क्रीन। और अगर सर बोलते हैं तो फिर तीनों को ही दे देंगे, लेकिन वो जैसा सर बोलेंगे वैसा कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये फूड पापा की तरफ से क्या होगा, ठीक है ना? बात है। फूड पापा की तरफ से फूड माशाल्लाह पापा की बच्चे। तरफ से मोटरसाइकिल और मोबाइल भी मिलने वाले हैं। अब 3 मोबाइल फोन देंगे, ताकि एक वालिदैन को दे दें, वालिद वालदा को, एक इनका हो जाएगा। बिल्कुल सही। और और अगर- इसमें घबराना अब नहीं है, ऐसा ना हो कि घबराहट शुरू हो जाए कि मोटरसाइकिल जीतती है। अगर एक- कंपटीशन जीतना हाँ, है फिर मिलेगी। लेकिन फंबल नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे, फंबल हुआ तो बाइक यहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मोटरसाइकिल भी अभी दे देंगे, हाथ के हाथ हमारे यहाँ से हाथ के हाथ ले जाए नुमाइश औरंगी कोई से। पीछे लेके आ रहा था। नहीं, नुमाइश औरंगी जाना पड़ेगा। नुमाइश औरंगी से लेने आगे जेडीसी की शहरी से चाबी दे देंगे, आपको बाइक दे देंगे। चाबी दे देंगे भाई, मिलेगी भाई, बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह। जो वादा करते हैं जफर भाई वो पूरा करते हैं, क्या ये बात तो हमें पता है, ये मालूम है जी। तो हमारे साथ हुरिया हैं, आईडी नंबर 4। कहाँ से हैं हुरिया आप? एनएडी यूनिवर्सिटी एनएडी यूनिवर्सिटी से। आईडी नंबर 16 अब्दुल मोइज हैं डीजे साइंस कॉलेज जी, और आईडी नंबर 31 लाइबा सलीम है यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। जी। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है जेनजी का है जमाना। जी, जबरदस्त। जेनजी का, और ये हकीकत है, जो बात जेनजी का ही जमाना है ना? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब बिल्कुल ऐसे। देखते हैं कि क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप तैयार हैं हुरिया? टाइमर लगाएं, स्टार्ट। यह है जेनजी का ज़माना और मैं हूँ इसकी नुमाइंदा सदर अली वकार। हमारी पैदाइश तो इंसान के तौर पर हुई, लेकिन परवरिश वाईफाई के साए में हुई। हम वो हैं जो चाय ठंडी होने से पहले ट्रेंड्स बदल देते हैं। 2 मिनट तक मैसेज का रिप्लाई ना आए तो दोस्तियां ख़त्म कर देते हैं, और वाईफाई ना चल रहा हो तो घर वालों से भी मिल लेते हैं। सदर अली वकार, हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे बाखबर और बासलाहियत ज़माना जेनजी का है। अगर हम किसी चीज़ का इरादा कर लें तो दुनिया बदल सकते हैं, बस शर्त यह है कि हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए। वैसे आज 12 मार्च है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, इंटरनेट जिसके बगैर जेनजी 1 मिनट भी नहीं रह सकती, उसकी बुनियाद भी 12 मार्च 1889 को टिम बर्नर्स-ली ने की। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जोड़ा, मालूमात इकट्ठा की और वर्ल्ड वाइड वेब बनाई, जिससे न सिर्फ जेनजी बल्कि दुनिया की हर नस्ल फ़ायदा उठा रही है। सदर अली वकार, मैं अंग्रेज़ी में शुरू से ही माठी थी। मशीन को मैचन और नॉलेज को कनॉलेज करते करते मेरी अंग्रेज़ी में निखार आ गया। लेकिन अब तो जेनजी का ज़माना है। कमिंग बना CMG, शुक्रिया बना TYSM, और फेसबुक बन गया FB। वैसे FB से याद आया कि सर इदरीस की FB की सरगर्मियां देखकर लगता है कि सर जेनजी को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। क्यों मैम? वैसे जुहेब भाई भी किसी से कम नहीं, 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं। अगले मुकर्रर को ऐसे बुलाते हो जैसे दिल में ये कह रहे हो कि जल्दी करो, प्रोग्राम खत्म करके जुहेब हसन 3136 पर पोज भी तो डालनी है। सदर अली वकार, यह है जेनजी का ज़माना, लेकिन मसला बहरान वही पुराना। आटा, गैस, चीनी हो या पेट्रोल, वैसे हमारे पड़ोसियों को भी अपना ही फंसाना है। पलवामा हो या ऑपरेशन सिंदूर, बैंड बजवा कर जाना है, और उसके बाद छुछुंदर, ओह माजरत, धुरिंदर जैसी मूवीज बनाकर अपनी जनता जी को चूना लगाना है, और हकीकत में राफेल गिरवाकर पायलट छोड़कर भाग जाना है। सदर अली वकार, आजकल हर तरफ जंग का माहौल है, लेकिन मजाल है कि जेनजी को जरा भी घबराहट हो, इत्मीनान से पूछेंगे कि कहाँ हमला हुआ, किसने किया, और फिर मोबाइल फोन या लैपटॉप में गर्क हो जाना है। सदर अली वकार, मुझे लगता है कि अब हुकूमत पर तनकीद करके सर खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुस्तकबिल में इनकी सबसे बड़ी सजा जेनजी पर हुकूमत करना होगी, क्योंकि ये नस्ल नारे लगाना तो दूर की बात, जल्द से भी ऑनलाइन अटेंड करेगी। सदर अली वकार, मिज़ा बेहतर, जेनजी का ज़माना सिर्फ मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का ज़माना नहीं, बल्कि जदीद और तख्लीकी नस्ल का ज़माना है। टेक्नोलॉजी का मजबूत इस्तेमाल कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि वक्त बदल चुका है, अंदाज बदल चुके हैं, और अब है जेनजी का ज़माना। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत जबरदस्त कंटेंट था। खुद ही लिखा था कंटेंट? मामा ने लिखवाया था ना, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा कंटेंट था, जबरदस्त। जी, तैयार हैं आप? वही स्टार्ट।
सदर अली वकार जेंजी अब तक की सबसे अजीब और गरीब नस्ल है, क्योंकि इनके पैदा होने पर डॉक्टर से लेकर घर वाले तक सब परेशान होते हैं कि हुआ है कि हुई है, मगर जो भी है बहुत बुरा हुआ है। सदर अली वकार ये जेंजीज ही तो है जिनके पैदा होने पर कहा जाता है मुबारक हो, एक नया इन्फ्लुएंसर पैदा हुआ है जो नॉर्मल बच्चों की तरह दूध तो तलब नहीं कर रहा मगर कुछ चीजों की डिमांड जरूर कर रहा है, जैसा फुल डाटा पैकेज के साथ मोबाइल, जिंदगी गुजारने का ट्यूटोरियल और यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यह है जेंजी का जमाना। सदर अली वकार रहने को सदा कौन बच्चा रहता है, जेंजीज ने भी तो बड़ा होना होता है, तो इनके वालिदैन इनसे उम्मीदें बांध लेते हैं। अब्बू कहते हैं मेरा बेटा आइंस्टाइन बनेगा, अम्मी कहती है नहीं बिल गेट्स पर जाएगा, लेकिन बच्चा बड़ा होकर रजब और डकी भाई पे चले जाता है। सुबह उठते हैं मोबाइल पहले खुलता है, आंखें बाद में खुलती हैं, वाईफाई ऑन होता है और जब तक स्त्री ना बने बिस्तर से नहीं उतरते, क्योंकि यह है जेंजी का जमाना। सदर अली वकार जेंजी का जमाना है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे अब्बू स्कूल में गए, एक जेंजी से कहा बेटा ABCD सुनाओ, कहने लगा ABCDEFGHQ। अब्बू ने कहा ये क्या सुना रहे हो, बोला रुकिए जरा सब्र कीजिए सब समझ आ जाएगा। वैसे जुहेब भाई जेंजी के जमाने में GF से लेकर GHQ तक सब चलता है। जनाब अभी और सुनिए, अब पहले पाकिस्तान का एटमी धमाका होता तो कहा जाता था पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, लेकिन यह है जेंजी का जमाना, तो कहा जाता है पाकिस्तान ना न्यू है ना क्लियर है। लॉजिक पूछने पे जवाब दिया गया कि एक मुल्क 78 साल गुजारने के बाद कैसे नहीं हो सकता है, और जिस मुल्क ने हर दूसरे मुल्क के कर्जे दे रहे हो वो क्लियर कैसे हो सकता है। जनाब वाला चूंकि ये जेंजी का जमाना है तो बड़ा अजीब है, जहां पहले जंगें कई दिहाइयों बाद हुआ करती थी, वहां जेंजीज ने मार्च और मई के महीने में ही बहुत जंगें देख ली, तभी अब जंग को सीरियस ही नहीं लेते। जैसे जहां राफेल और मिसाइल गिर रहे हो वहां ये बेफिक्री से 6-0 की मीम्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और जहां अनार के साथ अनार की आ रही हो वहां ये अच्छा जी की वीडियोस बना रहे होते हैं। जनाब वाला मुझे तो कभी कभार लगता है कि अगर इनको महाज पर जाना पड़े तो ये दुश्मन से कहेंगे भैया गोली बाद में चलाना, पहले एक अच्छी सी पिक लेकर स्टोरी पे कैप्शन लगा दो कि वो भी ना हुए अपने और दिल भी गया हाथों से। माशा क्या बात है भाई, बहुत अच्छे वाह, बेहतरीन बहुत- अंदाज बहुत में बयान प्यारा। किया है ना, बहुत प्यारा, जबरदस्त। टू गुड माशाल्लाह। लाजवाब। किसने लिखी थी हाँ। पहले ये बताओ, साथ में तैयारी कैसे की थी? मैंने और एक दोस्त ने लिखी थी। दोस्त ने? तुम्हारा बहुत दोस्त भी ये जेंजी ही है? नहीं वो भी तकरीरें करता रहता है ना, जेंजी तो फिर भी हुआ ना, जेंजी हमारी हुआ वजह। ना। अच्छा वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और अच्छा, खुद जब आप लिखते हैं तो आप भूलते नहीं हैं, बिल्कुल मैंने ये देखा है। जब किसी ने आपको अगर ईमेल कर दी या व्हाट्सएप कर दी फिर गए, फिर मजा नहीं आता। नहीं बड़ा सीखने जी में आप से। तैयार हैं? स्टार्ट। इस जेंजी के ज़माने में भी हमारे घरों में एक कौमी मसला मौजूद है जिस पर न पार्लियामेंट में बहस होती है न अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद होती है। मैं बात कर रही हूँ कौमी सतह की सर्जरी की, यानी पुराने साबुन को नए साबुन के साथ हमारी माँ इस तरह चिपकाती हैं जैसे सियासी जमातें इलेक्शन के बाद इत्तेहादी हुकूमत बना रही हूँ। पुराना साबुन सोचता है मैं तो रिटायर हो गया था, नया सोचता है अरे ये सीनियर तो मुझ पर हमेशा हावी रहेगा। सदर मोहतरम ये जेंजी का ज़माना है कि जहां पकवान सेंटर वाले 1 किलो की बिरयानी की प्लेट में आधा किलो का लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा आलू डाल देते हैं। अब बंदा बिरयानी खाते हुए ये जरूर सोच रहा होता है बिरयानी तो कम मिली, अलबत्ता आलू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करा दी गई। सदर मोहतरम ये जेंजी का दौर है जहां कोई नादिर भाई नादियाबाजी बनने की कोशिश करते हैं, पर मैं तो अपनी नादिया से कहूंगी मेरी सोनी सवाणी तू ठीक है। सदर मोहतरम अब जुहेब भाई की बचत हो गई, क्योंकि वैसे ये भी हो सकता था कि कोई जेंजी के दौर की जोहा जुहेब भाई बनने में वक्त थोड़ी लगाती। सदर मोहतरम इस जेंजी के दौर में सबसे ज्यादा घर में गायब होने वाली चीज मोबाइल चार्जर है। अपना चार्जर तो मिलता नहीं, वही चार्जर भाई के कमरे से दरियाफ्त हो जाता है, पूछो तो कहते हैं ये मेरा चार्जर है। मुझे लगता है ये चार्जर भी सियासी वफादार है, कभी इधर पाया जाता है कभी उधर पाया जाता है। सदर मोहतरम इस जेंजी के दौर का मेरा कवारा भाई रमजान में पहली सफ में बैठा दुआ मांग रहा था कि उसका रिश्ता पक्का हो जाए। सदर मोहतरम मस्जिद से बाहर निकलते ही उसे अंदाजा हुआ कि उसको के जूतों को तो कोई चोर रिश्ता पेश कर चुका है। तो मैं अपने मासूम भाई से बस ये कहना चाहूंगी वो दौर था 55 का, ये दौरे जेंजी है।
सदर मोहतरम, कुछ टाइम पहले हम पर ई चालान की भी एक मुश्किल मुसल्लत कर दी गई। हर गली, हर कूचे, हर चौराहे में कैमरे लगा दिए गए। मुझे लगा ये कैमरे इसलिए लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक के कवानीन न टूटे, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो यूनिवर्सिटी रोड के कपल्स को हुआ जो अपनी माशूकाओं के बाइक पे बिठाकर पूरे कराची की खाक छाना करते थे। अब पैदल चलने पर मजबूर हैं कि कहीं पिक्चर घर आ गई तो घर वाले ये नहीं कहेंगे कि 5000 की ओवर स्पीडिंग क्यों की। सवाल ये होगा कि पीछे किस मानू बिठाया सी। सदर मोहतरम, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उकाबी रूह जब बेदार होती है इन जवानों में, नजर आती है इन्हें अपनी मंजिल आज की इस बाइक में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, तीनों बच्चों ने जबरदस्त तीनों। बहुत बहुत अच्छी तकरीर जी जबर भाई, तो मुश्किल हो गया जफर भाई। सर बहुत अच्छा बोला तीनों ने। मैं तो एक तो मैं फूड पापा की तरफ से तीनों के लिए 3-3 टच मोबाइल फोन का वो वादा करता हूँ, वो आज शाम में हमसे पिक करवा लें। जी तो बाकी जो जीतेगा उसको एक मोटरसाइकिल भी दे देंगे फूड पापा की तरफ ठीक से। है, और ये आपको ये कैसी winners लगी के दिन में लिए से? नहीं, बहुत अच्छा, आज सबने बहुत के अच्छा, इन सबने। बच्चों के नहीं, लिए मैं ये फैसला नहीं करने जी। की पोजीशन में नहीं हूँ, यहाँ बड़े बैठे हैं, मैं दोनों मेरे लेफ्ट राइट ये फैसला करेंगे। मैं तो इनकी आधी बातें सुन रहा था, आधी अपनी चीजें सोच रहा था कैसे पहुंचूंगा, ट्रैफिक बहुत होगा। अरे यार, लेकिन बहुत अच्छा बोला तीनों, कमाल बोला, कमाल, हर एक ने बहुत अच्छा बोला। अच्छा सर भाई, ये जो आप बाइक का और ये फिनाले में जो बच्चे होंगे उनको देंगे और विनर को बाइक मिलेगी। नहीं, उनको भी दे देंगे। अच्छा, उनको भी दे देंगे। आप बताएं। अच्छा चलिए जबर भाई, एक आज बाइक आए। आज वाले विनर के लिए ले लें और एक बाइक जो है वो आप मुझसे फाइनल के लिए ले लीजिएगा। बस सही है, ये अच्छा हो गया। चले और उनके लिए फाइनल वालों के लिए तीनों के लिए भी 3 फोन ले लीजिएगा। बस ठीक है, माशाल्लाह, क्या बस ठीक है बात है। जी, आए तो ये तो हो देखें। गया। आज भी नियमतों की बात। मोबाइल फोन मिल रहे हैं और बाइक मिल रही अच्छा, है ये और सब कुछ फाइनल फूड पापा की तरफ से, अली फूड शेखानी पापा की साहब तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अली शेखानी साहब बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। बिल्कुल 400 रुपये होंगे जी, फाइनल में 400 रुपये। विनर को भाई फाइनल में आप 8 मोबाइल फोन ले लीजिएगा, टच मोबाइल सबको 2-2 दे दिएगा। चले चले ठीक है, चले जी, ये हो गया। तो अब फाइनल जो बच्चे गए विन थे काम करेंगे से। इस कंपटीशन को उनको बाइक मिलेगी और जो कंटेस्ट कर रहे होंगे चारों को मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल भी मिलेगा। और आज के जो कंटेस्टेंट है उनको मोबाइल फोन मिलने वाला है और एक बाइक मिलने वाली है विनर को जो आगे जाए। माशाल्लाह, जी इदरीस भाई, खास दिन है भैया, जफर भाई आए। रुखसाना साहिबा से कहूंगा कि नंबर दे जफर भाई, कोई एक खास किसको अगर आपके हिसाब से जो बेस्ट हो? बेस्ट आप हैं मैडम, आए। आप बाइक चलाना शुरू करें, हम आपको 4 बाइकें दे देंगे। हम तो चाहते हैं खवातीन को आप मोटिवेट करेंगे, भाई बाइकें खुद चलाएं। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा इनमें से अगर आपको एक को इंतखाब मैं करना तीनों ने पड़ा। बहुत अच्छा बोला, किसी के साथ तीनों ही। जाती नहीं करना। अभी बाइक्स दी है ना, सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूरी है। मैं बिल्कुल, समझता हूँ खवातीन को आना चाहिए मैदान अमल में और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है और काम करें, खुल के काम माशाल्लाह, करें। चलो, बाकी नहीं मुश्किल भी है क्योंकि जी आप तीनों बहुत इदरीस भाई तो अच्छा कुछ लिख रहे हैं, अभी फैसला चल रहा है, आप बताएं। रुखसाना जी। आज सच्ची मुच्ची हम मुश्किल में हैं। हमेशा आप लोग लिखते हैं कि जजेस जो हैं वो मुश्किल में आ गए और मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी नंबर टोटल हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। बिल्कुल ऐसे। इतना हर एक का स्टाइल बहुत खूबसूरत, अंदाज, फेस एक्सप्रेशन हुरिया के भी, लाइबा के भी और मुइज के भी। मुइज से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो संजीदा बच्चा है तो किस तरह करेगा, लेकिन गजब के फेस। अच्छा, लेकिन आप ये भी हो सकता है ना कि इनमें से 2 भी आगे जा सकते हैं। जी हाँ, ये हमने ये- पहले ये कह हो दिया था सकता जब है। कंपटीशन शुरू ये हुआ था, हो और सकता उन दोनों में से जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे बाइक मिलेगी। जी। ठीक है, आगे दोनों ही जाएंगे, लेकिन जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसे बाइक मिलेगी और बाकी 3 को मोबाइल ये में। बहुत ये अच्छा वाजे है। मैं क्लियर कर दूंगी ये बात। जी जी, फैसला तैयार है, तैयार है। हम ऐलान करते हैं 3rd, 2nd एंड 1st। ठीक है थर्ड जो फर्स्ट वाले हैं उनको बाइक मिल जाएगी। जी जी, बिल्कुल ऐसी। जफर भाई साथ बैठे हुए हैं, अपने साथ लेके ही जाएंगे। और सेकंड वाले को हम जो प्राइज इन्होंने दिया वो तो मिलेगा ही। ठीक है। वो हमारा ऑप्शनल नाम होगा, जी क्योंकि कुछ शुरका ऐसे हैं कि जो पंजाब से आए हुए थे, जी जी, तो 1-2 की तबीयत नासाज हो गई और वो सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे 8 में। तो अगर स्लॉट बन जाता है तो जो आज के सेकंड हैं वो उन स्लॉट्स में शामिल हो। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। आज के इस मुकाबले में 3rd पोजीशन हासिल की है लाइबा सलीम ने, लाइबा सलीम 3rd पर है। जी, और 2nd पोजीशन हासिल की है हुरिया नूर ने, हुरिया 2nd पे very good, और very good। 1st पोजीशन हासिल की है। मार्क्स बहुत कम है, कट टू कट बहुत कम है, कम लेकिन ज़ाहिर है हमें एक का फैसला करना है। 1st पोजीशन अब्दुल मुइज। अब्दुल मुइज आज के विनर हैं और अब्दुल मुइज को फूड पापा की तरफ से
बाइक भी मिल रही है, मोबाइल फोन भी मिल रहा है और आप दोनों को भी एक मोबाइल फोन मिल रहा है। नहीं नहीं, एक एक नहीं है, तीन तीन मोबाइल फोन है तीनों के। अरे माशाल्लाह जरूर भाई, ये तो एक एक माँ बाप के लिए भी है ना। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी है भाई, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। भाई कमाल जबरदस्त हो गया है, तो बेहतरीन हो गया है। माशाल्लाह, क्या ऐलान, क्या क्या दिन जो है ना तुम आए हो, क्योंकि सफर भाई आए हुए थे। नहीं नहीं, मैं नहीं, है तो फूड पापा की तरफ से, अली शेखानी साहब की तरफ से, उन्होंने मुझे बोला हुआ था। मैं अच्छा बेहतरीन। तो जनाब ये हुआ आज का कंपटीशन और अब हम एक ब्रेक एक लेंगे। फ्रेंड को तुम दोगे। एक अच्छा, मोबाइल ब्रेक तो से मैं पहले friend हम को अगर दिया। जी जी ठीक है ना, ब्रेक से जैसे- पहले गिफ्ट हैम्पर्स आज जी, तो जी, देखिए मोबाइल भी बिल्कुल, मिल रहा आज है, तो फिर तोहफे गिफ्ट तो- हैम्पर्स नहीं, भी मैं है। मोइस को कह रही हूँ, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? अली कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? अच्छा खासा बड़ा है। अरे वाह माशाल्लाह, जी। मतलब कितना, इतने बड़े दोस्त नहीं हुए तुम्हारे भाई। डिबेट सर्कल। डिबेट क्या अच्छा है, डिबेट सर्कल है, उसको एक मोबाइल तुमने जरूर देना, अभी ऑन एयर भी प्रॉमिस हो गया। अगर हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो सुकून ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करें अपनी जिंदगी में और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। एक जरूर भाई आपके साथ भी सर बहुत छोटा शुक्रिया, छोटा सा बहुत शुक्रिया, बहुत जी जी। जी। तो अब हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारा बैतबाजी का मुकाबला जो बड़े जबरदस्त दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है। जी, और जफर भाई आपको शौक है वैसे जी जी बिल्कुल शेर व शायरी का? बिल्कुल। कुछ शेर नहीं, सुनाएंगे भी? मुझे तो वही सब आते हैं शीशी के लिए, वो इस टाइप के जो बच्चे कॉमेडी वाले शेर होते हैं। वही तो ईद के वही शेर दो चाहिए। चार। हाँ, मुझे वही आते हैं। वही उसके अलावा आपसे हम कुछ सुनेंगे नहीं। वो मैं break आपको के बाद। ब्रेक में सुनाऊंगा। नहीं नहीं, ब्रेक में नहीं, हम वैसे नहीं सुना सकता। ऑनर सुनेंगे। भाभी को भी तो कोई शेर सुनाए होंगे आपने? मैंने आज तक नहीं सुनाया, क्या मेरी बात? लाइन ही नहीं है, मुझसे आप सानियात वाकयात सुनने वाले। अरे ना गया, ठीक है ये ना, आज तो अल्लाह थोड़े ना से करे बस सानिया। कुछ भी